जय श्री राम दुर्गेश जी। जय श्री राम श्री। इनसे मिले दोस्तों, ये हमारे दुर्गेश पांडे जी हैं। इन पे हम रामचरितमानस पे एक दोहे के ऊपर जो इतनी वो चल रही है प्रतिक्रिया, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप लोग इन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले सनी भैया जी को नमस्कार, जो कि हमारे आरएस के अध्यक्ष हैं, हिंदू युवा वाहिनी के भी दादरी विधानसभा से। इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास तक आए, जो इन्होंने हमें इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें इनवाइट किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस पूरे मुद्दे को देखिए, जानिए और समझिए। इसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है उस बारे में आप अपना टिप्पणी अवश्य दीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमने जो चर्चाएं की क्या वो सही है या गलत है, या फिर जो भी हमारे देश में काफी लोग हैं, स्वामी प्रसाद बेसिक हम कहना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जिनकी वजह से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, ये रामचरितमानस का विरोध होना शुरू हुआ है, क्या उनकी बातें सही हैं? आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद अपने निष्कर्ष को हमें बताइए। जी सनी भैया बताइए आप। जी दुर्गेश जी, मैं सोशल मीडिया पे अभी देख रहा हूँ ये जो लेखक प्रतिक्रिया और वो लोगों के मेरे अंदर ज्वाला उठ रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखो भैया, हम जैसे कि हमारे पहले भी वीडियो हमने एक वीडियो हम तुमने किया था ब्रह्मास्त्र पर, और बातचीत की थी हमने, ब्रह्मास्त्र पर रिव्यू किया था, जिसमें हमने स्पष्ट तौर पे एक बात कही थी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उनके लिए एक कानून होना चाहिए। उनको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे कि हमारे आस्था को ठेस न पहुंचाए। बिल्कुल। ये व्याख्यान शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य से। हाँ जी। उनके एक भाषण में उन्होंने, जबकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, उनको नहीं पता है जिस दोहे को लेके वो बातचीत कर रहे हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचरितमानस के किस कांड से है? उनको ये नहीं पता है। उनको नहीं पता है इस चीज का। दोहा नंबर कितना है ये भी नहीं पता उनको। किस भाषा में रामचरितमानस का लिखा गया है उनको ये भी नहीं पता है। वो तो किस संदर्भ में लिखा गया वो भी नहीं पता है। वो तो उनको बस एक रटा हुआ है और उन्होंने अपना बोल दिया, बस कहीं से उनको कंटेंट मिला, उनको एक शब्द मिल गया, क्या शूद्र, दूसरा शब्द मिल गया नारी, तीसरा शब्द मिल गया ताड़। तो उन्होंने उस सब का एक बहुत गलत मतलब निकाल के सबको बस अफवाह फैला दी। जैसे हम लोग बीच में कहा जाता है, गांव हमारे कहावत है भैया कि अगर कोई बोलता है कौवा कान लेके तुम्हारा भग गया, सबसे पहले अपने कान को चेक करो। भैया है जनाब, नहीं कौवे पीछे मत भागो। तो आप लोगों, सभी लोगों से मेरी यही निवेदन है कि पहले उस चीज को चेक करो, पहले उस चीज के बारे में सही से जानो कि जो वो लोग कह रहे हैं वो है क्या, वाकई में उसको किसने कहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, ये रामचरितमानस के सुंदरकांड श्लोक में है। तब ये कहा गया है जब भगवान श्री राम समुद्र देवता के आगे, सिंधु के आगे, सीता माता को लेने जाना था, उनको लंका जाना था, तो समुद्र के आगे विनय करते हैं, हाथ जोड़ के 3 दिन तक उनको मनाते हैं। जबकि लक्ष्मण जी का ऐसा मत नहीं था। लक्ष्मण जी का कुछ और ही कहना था कि कहां आप इस चक्कर में पड़े हो। लेकिन भगवान राम जी ने जो है उसमें उनकी बातों को सुना और अपने और भी जो गुरु थे उनकी भी बातों की सहमति ली। तो निष्कर्ष निकाला, पहले हम विनय के साथ में पहले विनती करेंगे, 3 दिन विनती करते हैं, सिंधु नहीं मानते हैं। तो वो फिर कुपित होके उनपे जो है अपना, लास्ट में वो कहते भी हैं कि हमने आपको 3 दिन तक विनय आपके किया, आपसे 3 दिन तक डूबे रहे आपके उसमें चिंतन में, आप हमारी बातों को नहीं समझे। तो उन्होंने एक बाण साधा, समुद्र सुखाने की बात कही। तो समुद्र देवता प्रकट होते हैं अपना सब कुछ लेके। उस सारांश में, उस मुद्दे पे ये बातें कहते हैं समुद्र देवता। क्या कहते हैं? सब सिंधु के क्षमो नाथ अब अवगुण मेरे। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी गलतियों को माफ करो। फिर कहते हैं गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जल करनी। गगन समीर अनल जल धरनी। नहीं दुर्गेश जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो आप दोहे बोल रहे हैं एक बार जो संक्षिप्त में वर्णन करके बताइए, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया। अच्छा, इसका वर्णन करके बताइए। तो समुद्र देवता प्रकट होते हैं और माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई प्रभु, हम तो जड़ बुद्धि हैं, जड़ हैं, ठीक, हम जड़ बुद्धि हैं। आप मानवता के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया गया। हमको कोई मर्यादा नहीं पता, उनसे गलती होगी, हमें माफ करो, हमें मत सुखाओ। हमें सुखा दो कि हमारे पास, हमारे अंदर भी रहने वाले कई जीव जंतु हैं जो मर जाएंगे, ठीक, तो उनका उत्थान करो। उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, ढोल गंवार शूद्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसका दूर दूर तक मतलब किसी का विरोध नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है, जो आज के जिसमें बोला जा रहा है कि शूद्र और नारी की बेइज्जती की गई है। यहाँ पे कहा गया ढोल एक बात संबंध है। आप भी कई बार सभी लोग लगभग सुनते हैं, सभी घर में होता है, सब बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है ढोल जो कि आप बिना सीखे इसे नहीं बजा सकते, बिल्कुल बिना लय का तय हो जाएगा। बिल्कुल आप कहीं बजाने लगे तो उससे सुर नहीं निकलेगा, सब संगीत खराब हो जाएगा। उसी तरह गंवार, गंवार का मतलब गंवार नहीं, गंवार का मतलब उनका कहा गया है कि गांव या ग्रामीण के वो पिछड़े तबके अशिक्षित लोग, मंद बुद्धि लोग, जी जी, उनके बारे में गया। फिर आगे है ढोल गंवार शूद्र। शूद्र का मतलब उन्होंने किसी जात से नहीं रखा, किसी पात से नहीं रखा है। हमारे वेद ग्रंथों में भी, हमारे सनातन धर्म में, अभी तो दुनिया भर के धर्म आ गए हैं जिसपे हम बाद में बात करेंगे जी। हमारे सनातन धर्म को 4 वर्णों में बांटा गया, जिसमें एक शूद्र वर्ण रखा गया। शूद्र वर्ण का मतलब होता है कि जो कि हमारे समाज का सेवा करते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। उसके बाद फिर नारी, नारी का मतलब जो लोग समझते हैं सबका। अब अगला जो मुद्दे का बात होता है, शूद्र गंवार, ढोल गंवार शूद्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो सबसे कंफ्यूजन वर्ड हो रहा है यहाँ पे, ताड़ना। कई लोग ताड़ने का मतलब समझते हैं मारना, नहीं, कुछ लोग और भी गलत, लेकिन ताड़ने का मतलब है कि उनको देख रेख में रखना, उनको शिक्षित करना। आपने जो हमारे साथ किया, समुद्र देवता कहते हैं, आपने जो हमारे साथ किया, हे प्रभु राम, आपने जो हमारे साथ किया, मैं अज्ञानता बस अपने घमंड में था, आपने हमको प्रताड़ित करके हमको सीख दी, आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ढोल को गंवार शूद्र पशुनारी, इनको भी आप प्रशिक्षित कीजिए। बिल्कुल, इनका मेन मकसद था इनमें प्रशिक्षा देने का जी। कोई गलत मतलब नहीं, कोई गलत अर्थ नहीं है। मेन मकसद इनका केवल इतना है कि ये जो इन तबके के लोग हैं, आप भी इनको प्रशिक्षित करो और इनको अपने लय में लेके, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल आपसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम जैसे कुछ और हैं जिनका वर्णन उन्होंने किया था। अब इसको लोग बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको ये तक नहीं पता किसने बोला, किस संदर्भ में बोला, किस भाषा में लिखा गया है, नहीं, वो तो कुछ भी बोल देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे समाज को चाहिए वो जागरूक रहे, बिल्कुल हमारे धर्म ग्रंथों की, जो कि बहुत बड़ी चीज है। ये जो रामचरितमानस है, आप कितने भी कुछ भी नॉवेल लिख लें, कुछ भी कर लें, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता जी। हम ये कहेंगे जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी एक अपील है कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे अंकुश लगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी अंकुश नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है, कोई रामायण को लेके कह देगा, कोई गीता को लेके कह देगा, कोई कृष्ण को लेके कह देगा, कोई राम को लेके कह देगा। बिल्कुल, तो इसमें कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ विचार करें, नियम आने चाहिए जो इन पे अंकुश लगे। बाकी मेरा फिर से एक ही बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, आप बिना जाने अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आपको पहले समझना चाहिए था इसका अर्थ क्या है। आपको इतना ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, आपको इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने, तो आप अपने किसी वरिष्ठ से मिलते, किसी प्रोफेसर से मिलते, किसी की बातों को सुनते, उसका हिंदी अनुवाद समझते, उसके बाद आपको इस पे उच्चारण देना चाहिए, तो इस पे आपको बात करनी चाहिए थी। नहीं तो आपके 4 फॉलोअर हैं, आपको 4 लोग जानने वाले हैं, उसकी वजह से दुनिया भर में सारी बिल्कुल सही बात है जी, भ्रमितें फैली हुई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, कुछ भी हो पहले उसे जांचें समझें, फिर उसके बारे में बात करें। जय श्री राम, धन्यवाद। दोस्तों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी अपना राय प्लीज कमेंट करके बताएं हमें, क्या दुर्गेश जी भैया जी ने हमारे जो बोले हैं सही है या गलत है, एक बार आप कमेंट करें, जिससे हम और आपको लोग देते रहे। इसी हो गया।